हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ और बेसिक्स देखते हैं हम। सबसे पहले आज अपन नंबर सिस्टम पर आते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इरेशनल नंबर्स के साथ खेलना सिखाऊंगा। ओके, नंबर सिस्टम में आप लोग जानते हैं वी हैव फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्लासिफिकेशन बता रहे हैं नंबर्स का। सबसे पहला कैटेगरी है नेचुरल नंबर। जैसे सबसे पहले जब इंसान ने मान लेते हैं कुछ जानवर पालना सीखे, तब उन्होंने काउंट करना जरूरी समझा कि मेरे पास कितने, मेरे पास ज्यादा है, तेरे पास ज्यादा है। तो काउंटिंग कैसे करते थे? मार्क्स बनाते थे 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ मार्क्स, जितने मार्क्स ज्यादा होंगे उसके पास ज्यादा कैटल्स होंगे। अब सिंपल सी बात यह है कि भाई अगर एक लाइन खींचा तो एक, दो लाइंस ड्रॉ की तो इसका मतलब दो, तीन लाइंस ड्रॉ की इसका मतलब तीन, चार लाइंस ड्रॉ की इसका मतलब फोर। वी हैव इन सच मैनर नेचुरल नंबर्स। अब मजेदार बात देखो, मान लेते हैं किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही जानवर था और पहले तो सब जंगलों में ही रहते थे। भेड़िया उस जानवर को रात में उठा के ले गया। सुबह उठता है बेचारा तो देखता है कि अब मेरे पास कितने जानवर हैं? पहले एक था, अब कुछ भी नहीं है। नाउ हाउ दिस थिंग्स इज गोइंग टू बी कम्युनिकेटेड? एक भी नहीं होने का मतलब है जीरो होना। तो ये नेचुरल नंबर्स वर नॉट इनफ। उस समय इंसान को रियलाइज हुआ होगा कि 1 2 3 4 के अलावा देयर इज समथिंग। Absence of 1 2 3 4, that is 0। तो सेकंड टाइप जो है हमारे पास नंबर सिस्टम के अंदर, वो है होल नंबर्स। इसमें बच्चों जीरो से स्टार्टिंग में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसे हम W से भी लिख सकते हैं, से N से डिनोट कर सकते हैं। सिंपल है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसके अंदर। वेल, अब इसके बाद थोड़ा और बात करते हैं, आगे के समय की बात करते हैं। नाउ चीजें सिर्फ आती नहीं है, कई बार वी ओ देम एज वेल। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें चलती हैं, फॉर एग्जांपल इनकम सोर्स एंड आउटगोइंग सोर्स, ठीक है? तो उस सिनेरियो में हमारे पास थर्ड टाइप है इंटीजर्स। इंटीजर्स बच्चों तीन पार्ट में मैं ब्रेक डाउन करूंगा। सबसे पहला पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स कह सकते हो आप इसे, या पॉजिटिव कह सकते हो आप, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एंड देयर आर नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 -4 and it goes on. Okay, minus infinity. And the third, which is not included in positive and neither it is included in negative. तो यहाँ पर हमारे पास बात ही आती है, zero is neither negative nor positive number. zero न्यूट्रल है बच्चों। जीरो को हम ना ही नेगेटिव में काउंट करेंगे और ना ही पॉजिटिव में काउंट करेंगे। कोई समस्या तो नहीं। अब यहाँ पे एक टर्म आती है, कई बार ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है फाइंड नॉन निगेटिव सॉल्यूशन। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, है ना? और जीरो भी तो नॉन निगेटिव है, जीरो भी चलेगा। तो इस सिनेरियो में जब भी नॉन निगेटिव बोला जाए क्वेश्चन में, तो हमें समझना चाहिए दैट इज नथिंग बट 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, ये तो हुई नॉन निगेटिव की बात। अब नॉन पॉजिटिव अगर बोल दे क्वेश्चन, तो नॉन पॉजिटिव अगर क्वेश्चन कह दे, तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये हमें दर्शा रहा है चीजें -4 -3 -2 -1 0 तक जाएगी, जीरो तक जाएगी, बिकॉज जीरो इज neither negative nor
पॉजिटिव, कोई तकलीफ तो नहीं। इतना लिख दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें इंटीजर्स मिले तो मजेदार बात ये है इंटीजर्स के साथ देखना, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या देता है बच्चों? फिर से इंटीजर ही मिलता है, राइट? फेयर है ना? जब आदमी के पास काम नहीं रहता ना तो बहुत सारी चीजें करते रहता है। इंटीजर प्लस इंटीजर मिलके इंटीजर बनता है। इंटीजर माइनस इंटीजर करते तो भी क्या मिलता? इंटीजर ही रिजल्ट आता। और वेरिएशन देखते हैं, इंटीजर इनटू इंटीजर करके रिजल्ट वुड बी वंस अगेन इंटीजर एंड नथिंग एल्स। इंटरेस्टिंग बात हमें तब मिली जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करा। Now what happens? You get some fraction. तो ये रेशो के फॉर्म में है, राइट? क्योंकि ये रेशो के फॉर्म में है तो हमने इसे बोला रेशनल नंबर। और आपको याद होगा रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या थी? P by Q, any number in the form P by Q, where P and Q both are integers। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, फोर्थ जो है टाइप नंबर सिस्टम के अंदर, वो है बच्चों रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q belong to या are integers and Q is not equal to 0। जानते हो ना Q not equal to 0 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 आ गया तो चीजें नॉट डिफाइंड हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो, इसीलिए हम कह रहे हैं P by Q में P and Q both are integers but the denominator is not equal to 0। इसमें कोई तकलीफ तो नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। ये डेफिनेशन कईयों ने पढ़ी है, बड़ी सबने ही पढ़ी होती है, बहुत बेसिक है। अब इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में। ये लिख लिया होगा आप सबने? टाइप्स जो है नंबर के अंदर देखना कैसे होता है। एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग, ये लिखने के बाद देखना बच्चों, टर्मिनेटिंग। या फिर इसी के अंदर एक सब कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन इधर लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग। जब भी आपको टर्मिनेटिंग नंबर मिलेगा, फॉर एग्जांपल 1.24, ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया 4 पर, 1.732 ये स्टॉप हो गया 2 पे, टर्मिनेट में। जब भी आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर्स रहेंगे, आप आंख बंद करके सीधा समझ सकते हो कि ये रैशनल नंबर है। इसे रेशो के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्या तरीका है भाई? 1.24 को मैं 124 डिवाइडेड बाय 100 नहीं लिख सकता। अब ये हो गया ना P by Q and the Q is not equal to 0। तो अगर आपका नंबर टर्मिनेट कर रहा है, बहुत ही आसानी से
आप समझ जाना कि वो रैशनल है। इंटरेस्टिंग थिंग्स हैपन जब टर्म या नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी फर्दर दो कैटेगरीज हैं। एक तो है रिपीटिंग, रिकरिंग भी कहते हैं या रिपीटिंग भी कह सकते हो। बुक्स में रिकरिंग लिखा होता है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड रिकरिंग। नाउ रिपीटिंग का एग्जांपल है जैसे 1.02 02 02 02 02 ये दो के सेट में रिपीट करा है एग्जैक्टली सेम, राइट? तो ये हमारा रैशनल नंबर है। कोई तकलीफ तो नहीं सर। ओके, इसके बाद अगर नंबर आए नॉन रिकरिंग, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1.123 7521 5243 7219 डॉट लगा रहा हूं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है और आप यहाँ देखोगे तो आपको कोई फिक्स पैटर्न नहीं मिल रहा है। इन दैट सिचुएशन इसे p/q में लिखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसको p/q में लिखना पॉसिबल है। आप में से कईयों ने पढ़ा होगा कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं इसे x के बारे में बराबर, मैं सिखा दूंगा आपको। x is equal to 1.02 02 02 आपको दो के सेट में चीजें रिपीट हो रही है, राइट? तो आपको दो जीरोस मतलब 100 x की जरूरत पड़ेगी। 102.02 बनेगा। Can you subtract? That means 99x is equal to 101. x is equal to 101 by 99. So जब भी अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, टर्मिनेट ना भी हो रहा, लेकिन अगर फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो हम उस फिक्स नंबर ऑफ जीरोस की एप्लीकेशन से सब्सट्रैक्ट करके उसे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हो तो पक्का रैशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो भी रैशनल है। एक ही सिचुएशन बनता है जब वो इरैशनल हो, और वो सिचुएशन है नॉन टर्मिनेटिंग एनटी एंड नॉन रिपीटिंग एनआर। क्या है ये बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ना तो खत्म हो रहा है ना तो रुक रहा है और ना ही सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो उस सिचुएशन में हम इसे रेशो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर रेशो में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे तो ये इरैशनल कहलाएगा। नाम के अंदर ही छुपा है इसका मतलब। जिसे आप रेशो में कन्वर्ट कर पाओगे रेशनल है, जिसे आप रेशो में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे वो इरैशनल है। बशर्ते रेशो की जो बात हो रही है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर ही होना चाहिए। इतना लिख लीजिए। रैशनल नंबर्स को हम कैपिटल Q से भी डिनोट करते हैं। वो आपने लिख दिया होगा, अगर नहीं लिख पाए तो पॉज करके लिख लीजिए, मिटा देता हूँ।
ओके, तो रैशनल को हम क्यू से डिनोट करते थे, इरैशनल है नेक्स्ट अपना 6, 5। तो डैश से डिनोट करूंगा। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, बहुत ही स्टैंडर्ड अपने पास कुछ इरेशनल नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ इवन्थ रूट ऑफ इवन्थ रूट ऑफ इवन्थ रूट भी क्या? रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। आप है थोड़ी देर में प्राइम क्या होता है, कॉम्पोजिट क्या होता है, फोर प्राइम क्या होता है। फॉर नाउ रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर is बोलो irrational, स्टैंडर्ड सी बात। ओके, प्राइम नंबर भी नहीं, अगर मैं बोलूं रूट ऑफ एनी imperfect square is irrational। वन सेकंड, imperfect square क्या है? A perfect square सुना है आपने? 4 is a perfect square, 2 का square है। 9 is a perfect square, 3 का square है। 25 it's a perfect square, 5 का square है। अगर कोई नंबर imperfect square कह रहा हूं मैं, तो मैं ये कह रहा हूं perfect square नहीं है। या root of any non perfect square भी कह सकते हो। For example, under root of 17, it's not perfect square. But let's say root of 12, प्राइम भी नहीं है ना 12, 12 प्राइम है क्या? नहीं, लेकिन 12 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो उसका अगर आप रूट लेंगे तो वो इरेशनल है। इरेशनल के अंदर एक बहुत ही स्पेशल एग्जांपल है हमारे पास, पाई। पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.14 रहती है, इक्वल टू नहीं रहती है। पाई की बात करोगे ना, इक्वल टू लिखने जाओगे तो दिस इज लाइक डॉट 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 डॉट। अब मजेदार बात यह है कि हमें क्लास में कई बार 22/7 की वैल्यू बताएगी। 22/7 ये जो पाई है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, और यू कैन कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आपको पैटर्न रिपीट नहीं मिलता है। तो पाई इज ए रैशनल नंबर and we have a number which is very near to pi, that is 22/7. It gives us 3.142857 142857 and so on. See, this is also non-terminating, terminate नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दे तो ये फिक्स्ड पैटर्न में रिपीट कर रहा है। That is the reason ये एक रैशनल नंबर है। तो पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये बात कईयों को नहीं पता होगी, कहीं शायद किसी को पता हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है पता होगा, लेकिन मेजॉरिटी को ये चीज नहीं पता रहती कि पाई एक इरेशनल नंबर है एंड 22/7 एक रैशनल है। दोनों ही कभी खत्म नहीं होंगे, डॉट 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 चलता रहेगा, लेकिन 22/7 में एक फिक्स पैटर्न रिपीट होगा, पाई में फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो पाता है। बिलीव मी, 2010 में जेईई के पेपर में एडवांस के अंदर एक इंटीग्रेशन का तगड़ा सा क्वेश्चन था और उसके आंसर्स इस तरीके से थे। पाई 22/7 पाई minus 22/7 22/7 minus pi is 0 and all of the above. Now interestingly, the answer was this. लेकिन माइंड गेम्स बच्चे के दिमाग में ये था
कि बचपन से हम पाई को 22/7 लिखते आ रहे हैं, तो पाई और 22/7 सेम है, दैट मींस ये ऑप्शन भी 0 है, ये ऑप्शन भी 0 है, ये ऑप्शन भी 0 है, तो ऑल ऑफ द अबव टिक करते हैं, एंड दैट्स वेयर दे वेंट रॉन्ग। बहुत सारे बच्चे, कितना बेसिक। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत तगड़ा था, उसको सॉल्व करना अपने आप में एक चैलेंज था, बट सॉल्व किए बिना अगर बच्चा ऑप्शंस पे देखता है, then what is going to get is, if he doesn't know pi is a rational number, he is going to pick all of them, and that is going to be wrong. ठीक है, pi is not equal to 22/7, it is approximately, ठीक है, और approximately equal होता है, कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हमें 22/7 दिया जाता है। Remember that pi is not equal to 22/7। आफ्टर एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूंगा, जो हमें दिखाई नहीं देती या बुक्स में लिखा बहुत रेयरली मतलब बच्चे को पढ़ने को मिलता है, वो ये है, बहुत काम की बात है, कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर occur alternatively। ध्यान देना क्या कह रहा हूं मैं, इस लाइन को समझाने से पहले एक छोटी सी बात करूंगा आपको। क्या आप मुझे बता सकते हो कि द नंबर आफ्टर 1 के बाद कौन सा नंबर आता है? बहुत सारे बेवकूफ कह रहे हैं 2, ऐसे बेवकूफी नहीं कर रहे। 1 के बाद कोई बोल सकता है 1.1, कोई बोल सकता है 1.01, है ना? तो डोंट रश, ध्यान दो, हम कभी भी नहीं बता सकते कि 1 के जस्ट अगला नंबर कौन सा है, क्योंकि अगर किसी ने बोला कि सर 1 के जस्ट अगला नंबर 1.000000001 है, तो अगर एक और 0 लगा दोगे अंदर, तो वो भी तो 1 एंड जो आंसर बताया उसके बीच में आता है। तो द फैक्ट इज, कोई भी नंबर अगर आपको दिया गया है तो उसकी जस्ट अगला वाला नंबर आप नहीं बता सकते, लेकिन जो बता सकते हैं वो बात ये है कि अगर एक नंबर रैशनल है तो उसका जस्ट अगला वाला इरैशनल होगा, फिर अगला वाला रैशनल होगा, फिर अगला वाला इरैशनल होगा, एंड दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। एक रैशनल के बाद इरैशनल ही आता है, जैसे दिन के बाद रात, फिर दिन, फिर रात। सिमिलर मैनर में रैशनल के बाद इरैशनल, इरैशनल के बाद रैशनल, रैशनल के बाद इरैशनल, इरैशनल के बाद रैशनल, एंड इट कीप्स ऑन हैपनिंग। और हम इसे डिनोट किस पर करते हैं? 0, 1, 2 and -1 and so on। अब मुझे एक चीज बताओ, 1 √2 इरेशनल है ना? 1.414 यहाँ पे एक और पॉइंट देता हूँ 1.5। भाई इरेशनल नंबर कहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रियल नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब मुझे बताओ, एक नंबर रैशनल है, अगला इरैशनल है, फिर रैशनल है, यहाँ पे बहुत सारे बीच में रैशनल में रैशनल नंबर है, डोंट वरी अबाउट दैट, बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी। लेकिन ये सारे रियल नंबर्स जो है वो एक्स एक्सिस पे डिनोट किए जा सकते हैं, इसीलिए इसको रियल नंबर लाइन भी कहा गया है। तो यहां से मजेदार बात ये आई, रियल नंबर लाइन मतलब रियल नंबर के पार्ट्स हैं ये दोनों। कौन दोनों? रैशनल एंड इरैशनल। मतलब जो रियल नंबर है वो जो है रैशनल यूनियन इरैशनल है। थोड़ा बहुत सेट तो पढ़ा होगा ना आप सब। जो रियल नंबर्स है हमारे पास बच्चों, वो रैशनल एज वेल एज इरैशनल। इतना नोट डाउन कर लीजिए, अभी बात करेंगे।
नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा आसान लगता है क्योंकि हम एलिमेंट्री क्लासेस से सीखते आ रहे हैं। अब जो इरेशनल नंबर हमने अभी अभी पढ़े, इरेशनल नंबर, मुझे कुछ एग्जांपल से देने दो। लेट्स से हमारे पास √2 एक है, 2 प्लस √2। अब ये दोनों एग्जांपल्स है इरेशनल नंबर के। नाउ इनका जो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है। एग्जैक्टली सेम वे वर्क करता है जैसे अपने नेचुरल नंबर, होल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन वर्क करता है। यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान देना है कि सेम वैरायटी के टर्म्स को एक साथ कलेक्ट करना है एडिशन, सब्सट्रैक्शन करते हुए। फॉर एग्जाम्पल एडिशन की बात करूं मैं, √2 एंड 2 प्लस √2, तो करना क्या है, ये एक वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? रियल नंबर्स। और ये इरेशनल टर्म्स की वैरायटी है और दोनों √2 वाले टाइप के हैं। एक बार √2, 2 बार √2, तो इसे मैथमेटिकली 2 बार √2 लिख देते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। सब्सट्रैक्शन की बात होती तो क्या करते बच्चों, √2 में से ये काम हमने किया, सो दिस अकर्स लाइक माइनस। कोई एक्स्ट्रा दिमाग में जाने की जरूरत नहीं, सिंपल वे में जो वैरायटी है, रियल नंबर की वैरायटी लिख दी एंड इरेशनल नंबर की वैरायटी को एक साथ लिखेंगे। लिखते वक्त अगर सेम टाइप्स के हैं तो ऐड, सब्सट्रैक्ट, कैंसिल आउट हो सकते हैं। सेम टाइप के ना हुए तो व्हाटएवर द लेफ्टओवर इज वी हैव टू राइट इट डाउन। एक दो एग्जांपल्स और लेंगे। एडिशन, सब्सट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन की जो बात करेंगे हम, तो √2 इज मल्टीप्लाइंग विद 2 प्लस √2। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो √2 और 2 मल्टीप्लाई होके 2√2 बनेगा एंड √2 into √2 मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा। वाओ, दैट मींस ये दो ऐसे नंबर हैं जिनका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन सेम ही आ रहा है। वाओ, बढ़िया, अच्छी है। अब डिवीजन की अगर बात करें तो डिवीजन क्या होगा बेटा, √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 हो रहा है। वेरी अब यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट होंगी। फिलहाल के लिए आप इसे आंसर में लिखिए। इसके बाद हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने सही गेस किया है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कितना लिख लीजिए, बात करते हैं। रैशनलाइजिंग का कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। नाउ इफ यू हैव अ नंबर 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5, राइट, डिवाइड करना आता है। अगर मैं एक नंबर को 1/√2, तो अब मजेदार बात ये अप्रोक्सीमेटली होगा 1/1.414 डॉट डॉट डॉट, राइट, क्योंकि √2 होता है 1.414। आप तो 1 डॉट डॉट को छोड़ो, आपसे बोल रहा हूं मैं फाइंड 1 डिवाइडेड बाय 1.414। आप अपने घर में बैठे बैठे पेन एंड पेपर की मदद से डॉट डॉट आगे की चीजें तो छोड़ो, सिर्फ इतना ही फाइंड करने बैठोगे ना, तुरंत पसीने आ जाएंगे। दिस इज समथिंग लाइक 1000 डिवाइडेड बाय
1414, what would you do? उसे डिवाइड करोगे 500 डिवाइडेड बाय 7 और 7, अब करते बैठो परेशान हो जाओ, क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड किया गया है वो नंबर इतना आसानी से आपके न्यूमरेटर को डिवाइड नहीं कर रहा है। ये तो तब की बात है जब मैंने √2 में 3 डेसिमल प्लेस के आगे वाली सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर दिया। अगर नेग्लेक्ट ना करो तो डिवीजन इम्पॉसिबल हो जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन वी हैव अ वे टू गेट डन विद इट। तरीका है हमारे पास इसको डील करने का। वो जो तरीका है वो ये कहता है कि सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो नंबर चेंज नहीं होगा, एंड इट विल लीड अस टू √3 डिवाइडेड बाय 2 which is approximately equal to 1.414 divided by 2, that is nothing but 0.707 . तो बेसिकली हमें ध्यान किस बात पे देना है? डिनोमिनेटर, जिस चीज से हम डिवाइड करने जा रहे हैं अगर वो बढ़िया हो तो डिवीजन इजीली पॉसिबल है, और अगर वो ट्रिकी हो तो डिवीजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए ये जो टर्म है रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज, हमेशा कहते हैं द डिनोमिनेटर। कभी सोचा है कि रैशनलाइज हमेशा डिनोमिनेटर को ही करवाते हैं? क्यों करवाते हैं? क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड कर रहे हैं, और जो डिवाइड करने वाला है अगर वो इस तरीके से इरेशनल शेप में रहेगा तो डिवीजन इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हम क्या करते हैं, हम जिस चीज से डिवाइड करना है अर्थात डिनोमिनेटर, उस डिनोमिनेटर को हम जितना आसान, जितना सहज, जितना सिंपल, जितना सरल बना सकते हैं बनाने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज प्रोसेस कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। एग्जांपल देता हूं आपको रैशनलाइज करने के लिए। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, आपको याद हो तो √2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2 था, राइट? अब रैशनलाइजेशन करने के लिए हमने कौन सा फंडा यूज किया वो देखो। यहाँ पे बेटा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी याद है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? ये जो रूट है ना, इस अंडर रूट की वजह से ही इरेशनल टर्म क्रिएट हुई है। तो अगर मैं इस रूट को हटा पाऊं तो ये इरेशनल नहीं रैशनल बन जाएगा, यानी कि रैशनलाइजेशन हो जाएगा। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। पूरे का स्क्वायर करूंगा तो काम नहीं बनेगा, सिर्फ इस रूट का स्क्वायर चाहिए। कैसे करूंगा मैं? a प्लस बी तो हमारे पास है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बात ऐसी है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करूंगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट वांट द नंबर टू चेंज। उस नंबर को अपनी वैल्यू रिटेन करने के लिए जिस चीज से डिवाइड किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सिर्फ तभी वो नंबर एज इट इज रहेगा, अदरवाइज वो नंबर चेंज हो जाएगा। वी डोंट वांट टू चेंज द नंबर, वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल। तो अब बात ऐसी है, न्यूमरेटर में ये 2√2 माइनस 2 बना, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो दिस इज लाइक न्यूमरेटर में 2 कॉमन लिया जा सकता है, √2 माइनस 1 बनेगा। डिनोमिनेटर में 4 माइनस 2 टाइम्स √2 माइनस 1, डिनोमिनेटर में 2 which is nothing but √2 माइनस 1। तो ये 1.414 माइनस 1 0.414 डॉट 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 बन जाएगा। कैलकुलेशन आसान होगी, पॉसिबल होगी। आप इससे सिर्फ 2 प्लस √2 से डिवाइड करने बैठे तो आपके पसीने आ जाएंगे। तो समझ में आया कि हम रैशनलाइज क्यों करते हैं और हमेशा डिनोमिनेटर को ही क्यों करते हैं? करते तो आए, बहुत बार रैशनलाइज किया है, राइट? लेकिन क्यों किया है और सिर्फ डिनोमिनेटर को ही क्यों किया है, इतना समझ में आया आप लोगों को? फिलहाल के लिए आप इतना लिखिए, इसके बाद हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं।
ओके, ये जो 2 प्लस रूट 2 था a प्लस बी, इसका a माइनस बी जो 2 माइनस रूट 2 है, these both are conjugate pairs. Okay, और कॉन्जुगेट पेयर्स में ध्यान रखना इरेशनल पार्ट का ही साइन डिफरेंट रहेगा। उसका कारण यह है क्योंकि सम एज वेल एज प्रोडक्ट विल बी रैशनल, हमेशा नहीं है स्क्वायर रूट वाले केसेस में, जहां पे स्क्वायर रूट वाले केसेस है कॉन्जुगेट पेयर्स का सम करेंगे अगर हम, तो बच्चों रूट 2 माइनस रूट 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस रूट 4 इट्स रैशनल नंबर। और द मोमेंट यू मल्टीप्लाई a प्लस b इनटू a माइनस b करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर करेंगे तो रूट फिर से हट जाएगा, वंस अगेन वी हैव टू गेट रैशनल नंबर। तो ये तभी की बात है जब यहां रूट्स लिखे हों, ठीक है। तो कॉन्जुगेट पेयर क्या होते हैं, एक होता है a प्लस b, दूसरा होता है a माइनस b। वहां पे हम प्लस माइनस जो साइन चेंज कर रहे हैं, वी डू दैट ऑन द व्हाट पार्ट, let's solve it. इसको लिख लो थोड़ा सा। Question is 1 divided by 1 plus root 2 plus 1 upon root 2 plus root 3 plus 1 upon root 3 plus root 4 plus 1 upon root 4 plus root 5 plus 1 upon root 5 plus root 6 plus 1 upon root 6 plus root 7 plus 1 upon root 7 plus root 8 plus 1 upon root 8 plus root 9 करना है। फाइन, फाइन करो इसकी वैल्यू बच्चों, ट्राई कीजिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। ओके, अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर लीजिए, देखो मैं सॉल्यूशन बताने चाह रहा हूँ। नाउ सी वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू गाइस, डिनोमिनेटर में इतने सारे रैशनल टर्म्स हैं, आप ऐड करने की कोशिश करोगे या फिर इस फैक्टर की वैल्यू, ये जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू फाइंड करने बैठोगे 1/1 + 1.414, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इससे डील करने का सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा तरीका है, हर टर्म में आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लीजिए। हर एक टर्म को आप रैशनलाइज कर लीजिए उनके डिनोमिनेटर्स को। ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1 इनटू √2 - 1। पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, क्या है न्यूमरेटर में √2 - 1 है, डिनोमिनेटर में 2 - 1। आप इस टर्म की बात करेंगे √3 - √2, डिनोमिनेटर में √3 + √2 इनटू √3 - √2 क्या है, √3² - √2², which once again appears to be like √3 - √2 divided by 3 - 2, है ना। well similarly अगला वाला √4 - √3 divided by √4² - √3², that is nothing but √4 - √3 divided by 4 - 3। अगले टर्म में बच्चों √5 - √4 divided by √5² minus √4², which is nothing but √5 - √4 divided by 5 - 4. It goes on up to √9 - √8 divided by √9² minus √8
सिमिलरली चल रही है ना। वाह, तो ये बताओ ये क्या है? रूट 2 माइनस 1 है डिवाइडेड बाय रूट 2 माइनस 1 होता है। ये क्या है? रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 1 होता है ना। बाय 1 लिखने की जरूरत है क्या? हाँ नहीं ना। डिनोमिनेटर क्या है बच्चों? वंस अगेन 1 रूट 5 माइनस रूट 4 बाय 1 रूट 9 माइनस रूट 8 बाय 1 ना। तो क्या बताया क्या हो रहा है? ये रूट 2 माइनस रूट 2 से कट गया, रूट 3 माइनस रूट 3 से कट गया, रूट 4 माइनस रूट 4 से कट गया, रूट 5 अगले वाले माइनस रूट 5 से कटेगा। थिंग्स वुड अपीयर लाइक दिस। यहाँ पर एक -1/1 बचा है एंड लास्ट में प्लस रूट 9 बचा है। अच्छा, आप जानते हो ये -1 एज इट इज लिखा, रूट 9 3 होता है, तो आंसर आपका 2 है। मतलब इस क्वेश्चन को देखकर आप गैस नहीं कर पाओगे कि आंसर 2 आने वाला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है। बस किस बात का ध्यान रखना था हमें? डिनोमिनेटर इरेशनल लग रहा है, लेट्स रैशनलाइज दैट एंड रेस्ट इज वेरी सिंपल। नोट डाउन करो इसका सॉल्यूशन। तो अब जब भी इरेशनल नंबर्स आएंगे आप केयरफुल रहेंगे, इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, इस बात का ध्यान देंगे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें तो चीजें स्मूथन आउट हो जाएंगी। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और उसके बाद में लेट्स ट्रीट देम वेरी सिंपल वे, जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर को ट्रीट करते हैं और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज की क्लास होने से पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन दूंगा इंटरेस्टिंग सा, ट्राई कल की क्लास में उसका सॉल्यूशन बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग कर पाते हैं। Let's say the question is of this form है, आपसे बोला गया है पॉलिनोमियल पता है ना आपको, f of x is a polynomial of degree let's say 6, मतलब 6 डिग्री का है and it's फॉर्मेट बदलता है। ठीक है, चिंता मत कीजिए। इस तरीके से है क्वेश्चन कुछ आपका, f of x कुछ इस तरीके से x to the power 6 प्लस you have some other मतलब कॉन्स्टेंट्स है, a x to the power 5 b x to the power 4 c x to the power 3 dx square प्लस ex प्लस f। अब आपसे बोला गया है कि आप जैसे ही x की जगह 0 लिखते हो आंसर 0 आता है, आप जैसे x की जगह 1 लिखते हो आंसर 1 आता है, 2 लिखते हो आंसर 2 आता है, 3 लिखते हो आंसर 3 आता है, 4 लिखते हो आंसर 4 आता है, 5 लिखते हो आंसर 5 आता है। फाइन, जब आप x की जगह 6 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? ओके, सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है भाई। क्या बोला मैंने, ये ऊपर वाला लिखा भी नहीं, चलो मान लेते हैं ये बात भी नहीं करी। ठीक है, सिंपल सा बात है, वो फॉर्मेट ही दे दिया ना, तो पूरा पूरा फॉर्मेट ही दे दिया, तो 6 डिग्री बोलने की जरूरत है। इस फॉर्मेट को देखिए भी आप जानते हो 6 डिग्री है ना, पॉलिनोमियल इस तरीके से। और जैसे आप इसमें x की जगह 1 लिखते हो
तो आपको आंसर 1 मिलता है। x की जगह सब में 0 लिखते हो तो आंसर 0 मिलता है। x की जगह सब जगह 2 लिखते हो तो f ऑफ 2 क्या देता है आपको 2। 3 लिखते हो तो 3, 4 लिखते हो तो 4, 5 लिखते हो तो 5। आपका टास्क ये है कि अगर आप इन सब में फिर x की जगह 6 लिखोगे तो f ऑफ 6 क्या मिलने वाला है। बिलीव मी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेसिक सी चीजें जो आप पढ़ चुके हैं। लेट मी गिव यू द हिंट, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम एंड सो ऑन। और उस छोटे से रिमाइंडर थ्योरम से, फैक्टर थ्योरम से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होता है। अगर आप रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम यूज नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा और आप कहीं ना कुछ मिस्टेक पक्का कर रहे हो। सो गाइस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। आज जो भी पढ़ा रिवाइज कीजिए, बहुत ही सिंपल, मैं बहुत ही स्मूथ वे में बहुत ही बेसिक चीजें करा रहा हूँ 10th क्लास से 11th क्लास में ट्रांजिशन लेते वक्त। ठीक है, तो प्लीज इतना कीजिए। आप में से कईयों को अगर ये चीजें पहले से आती हो तो डोंट बूस्ट ऑन इटसेल्फ। ठीक है, पढ़ो अभी चीजें धीरे धीरे जैसे अपना ब्रिजिंग कंप्लीट होगा, विल स्टार्ट द चैप्टर्स एंड यू विल रियलाइज कि बेसिक्स कितनी जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम वो थ्योरी पढ़ेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन शायद हम उस डिटेल में नहीं पढ़ पाए, और जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।